इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया है। आज समाअत हुई और अपील्स की समाअत करते हुए जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका फराहम करने जा रहे हैं। 10 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अवैस यूसुफजई से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब समाअत का आगाज किया तो अदालत ने ये इस्तफसार किया कि इस वक्त नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है, जिस पर ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की मशरूत जमानत हुई थी और उसके बाद पंजाब हुकूमत को जब जमानत में तौसीक की दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इस वक्त लीगल पोजीशन यही है कि नवाज शरीफ जमानत पर नहीं है, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे और इस वक्त लंदन में जेर इलाज है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ वहां पर अस्पताल में दाखिल हैं, जिस पर जो ख्वाजा हारिस हैं नवाज शरीफ के वकील, उन्होंने कहा कि अस्पताल में दाखिल न होने का मतलब ये नहीं कि वो जेर इलाज नहीं, कोविड की सिचुएशन है और नवाज शरीफ अस्पताल में जेर इलाज है। बयान हल्फी दिया गया था कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने वापस आने की इजाजत दी तो वो वापस आ जाएंगे, अभी तक उन्हें वापसी की इजाजत डॉक्टर्स की जानिब से नहीं मिली और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ की वो भी अदालत में जमा कराई गई है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क दिए कि अदालत में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट जून 2020 की है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नई मेडिकल रिपोर्ट भी आज ही मौसूल हुई है और वो फौरन ऑफिस से अटेस्टेशन के बाद अदालत में जमा करा दी जाएगी। इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक जो तमाम दस्तावेजात हैं और मेडिकल रिपोर्ट वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास भी जमा कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ ने वापसी से मुतालिक अंडरटेकिंग दी थी और इस हवाले से शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग भी मौजूद है, वो अपनी जगह कायम है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा या हाई कमीशन का फर्द इस बात की तस्दीक करेगा कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है और क्या वो जानबूझकर वापस नहीं आ रहे, अदालत ने अब वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दी है कि वो भी अपनी रिपोर्ट नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अदालत में जमा कराएं और बताएं कि नवाज शरीफ की इस वक्त मेडिकल कंडीशन क्या है। ठीक है। अच्छा अवैस, थोड़ा सा ये भी वाजे कीजिएगा कि बड़े अहम रिमार्क्स से अदालत की जानिब से सामने आए हैं। वतन वापसी नवाज शरीफ की अगर होती है तो अदालत ने पूछा कि क्या खदशा है नवाज शरीफ के गिरफ्तारी का, तो उससे मुतल्लिक क्या हुआ आगे अदालत में फिर? जी बिल्कुल, इस हवाले से आज रिमार्क्स अहम सामने आए हैं। जो नवाज शरीफ की अदालत में हाजिरी से मुतालिक अदालत ने रिमार्क्स दिए थे और ये कहा था कि नवाज शरीफ जो है उन्हें अभी मफरूर डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, वो पहले अदालत के सामने सरेंडर करें। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स सामने आए और उन्होंने कहा कि क्या ये खदशा है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उनकी जमानत नहीं है, वो जमानत पर नहीं है, तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कोई खदशा है? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा ऐसा कोई खदशा नहीं है, अगर ऐसा खदशा हुआ तो वो अदालत से रुजू करेंगे, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं है तो वो जेर इलाज है लंदन में और डॉक्टर्स ने अभी तक उन्हें वतन वापसी की इजाजत नहीं दी। वो जैसे ही वतन उन्हें जैसे ही वतन वापसी की इजाजत मिली वो वापस आ जाएंगे। जी अच्छा वैसे ये भी बताइएगा कि मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर जो समाअत है वो भी क्या अब दोबारा 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी की गई? जी नहीं, आज मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए कमरा अदालत में मौजूद थे, ताहम उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट जनरल एडजमेंट पे होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए और अदालत ने वो समाअत 23 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी है। जबकि नवाज शरीफ की जो दोनों अपीलें हैं उस पर समाअत इसलिए 10 सितंबर के लिए मुलतवी की गई है कि वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट आएगी, उसका अदालत जायजा लेगी और उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या नवाज शरीफ जानबूझकर वतन वापस नहीं आ रहे या बीमारी के बायस उन्हें डॉक्टर्स ने अभी तक इजाजत नहीं दी, और फिर इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे अदालत नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर करने या ना करने का फैसला करेगी और इसी के मुतालिक अदालत फिर नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर भी फैसला सुनाएगी। अभी नवाज शरीफ की हद तक इसीलिए केसेस की समाअत 10 सितंबर के लिए मुलतवी की गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज की जो अपीलों पर समाअत है वो 23 सितंबर के लिए मुलतवी की गई है। अब वैसे हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक समाअत अब 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि मरीम नवाज जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी हुई, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। अच्छा वैसे ये थोड़ा सा बताइएगा, अभी आप बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि नवाज शरीफ की लंदन में सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएं, तो उसका तरीकाकार वजह किया गया है क्या लंदन में जाकर वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा देखेगा?
जी देखिए, इस हवाले से जो अंडरटेकिंग जमा कराई गई थी अदालत में, उसमें ये लिखा हुआ था, आज ख्वाजा हारिस ने अदालत में ये पढ़ के बताया कि अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ था कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक है और वो जानबूझकर वापस नहीं आ रहे और अदालती कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं या वो फरार की राय इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर हुकूमती जो नुमाइंदा है वो जाके उनकी सेहत के मुतालिक तस्दीक कर सकता है। और अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी नुमाइंदे ने उनकी सेहत मालूम की, उनकी मेडिकल कंडीशन मालूम की या हाई कमीशन की तरफ से कोई गया। तो अदालत को ये बताया गया कि इस हवाले से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं ली गई, जिस पर अदालत ने अब ये हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है। और जस्टिस आमिर फारूक ने जो वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि हम एक तारीख देंगे जिस पर नवाज शरीफ सरेंडर करें। तो अभी तक अदालत ने कोई हतमी तारीख नहीं बताई नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए, लेकिन ये ऑर्डर जरूर किया है कि नवाज शरीफ को सरेंडर अच्छा अवैस, आज जब नैब की जानिब से नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों की मुखालफत की गई तो अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी कर सकते हैं या नहीं, तो इस पर क्या अपडेट थी? जी बिल्कुल, देखिए आज जब हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों पर समाअत चल रही थी तो ख्वाजा हारिस के जब दलाइल खत्म हुए तो उसके बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांगीर बरवाना ने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि दोनों ही दरखास्तें नाकाबिले समाअत हैं क्योंकि इनके साथ तफसीली एफिडेविट नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पेश न होना अदालती कार्रवाई से फरार है और वो जानबूझकर मफरूर हो रहे हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया था कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर दोनों अपीलों का क्या होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ के नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि एक इब्तिदा ख्वाजा हारिस की दरखास्त में ये भी है कि नवाज का ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ मफरूर डिक्लेयर हो गए तो फिर अदालत उनके लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है, कोई प्लीडर मुकर्रर कर सकती है जो नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में इन अपीलों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए और फिर अदालत मेरिट पर इन अपीलों पर। अवैस ये बताइएगा, क्या पंजाब हुकूमत से भी कोई जवाब तलब किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि मैंडेट उनको दिया गया था पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जी नहीं, जो पंजाब हुकूमत का इसमें रोल था वो ये था कि अदालत ने कहा था कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए जमानत मंजूर कर रहे हैं और इसमें जब तौसीक की दरखास्त है तो वो पंजाब हुकूमत को दी जाएगी। तो ये पंजाब हुकूमत का इसमें जो मामला है वो सिर्फ जमानत में तौसीक का मामला था, जो कि जमानत में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद हो गई थी फरवरी में नवाज शरीफ की, और अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि क्या उनके लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है, कोई प्लीडर मुकर्रर कर सकती है जो नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में इन अपीलों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाए और फिर अदालत मेरिट पर इन अपीलों पर। अवैस ये बताइएगा, क्या पंजाब हुकूमत से भी कोई जवाब तलब किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि मैंडेट उनको दिया गया था पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जी नहीं, जो पंजाब हुकूमत का इसमें रोल था वो ये था कि अदालत ने कहा था कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए जमानत मंजूर कर रहे हैं और इसमें जब तौसीक की दरखास्त है तो वो पंजाब हुकूमत को दी जाएगी। तो ये पंजाब हुकूमत का इसमें जो मामला है वो सिर्फ जमानत में तौसीक का मामला था, जो कि जमानत में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद हो गई थी फरवरी में नवाज शरीफ की, और अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि क्या उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीक, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीक नहीं दी तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया था कि उन्होंने इसकी वजह अपने जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई गई है उसमें वाज़ेह तौर पर लिख दी, और वो ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के नहीं है वो बैरून मुल्क ज़ेर इलाज है, लंदन में है, इसलिए उनकी जानिब से उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि वो ऑर्डर चैलेंज करने के लिए उनका खुद पाकिस्तान में मौजूद होना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई, हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है और समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है।